सीट की बात कर रहे थे, संविधान बदलने की बात कर रहे थे। आपको मेन आप सोचिए ना, युवा हम लोग इतने ज्यादा हैं, हम लोग स्टूडेंट हम लोग। आप सोचिए हम लोग ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, किसी को आप सोचिए नीट का पेपर कार्यालय पर आप क्या राहुल गांधी की झलक हम लोग देखने आए थे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो एक बार देखने आए थे क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि हम लोग कभी देखे नहीं, फर्स्ट टाइम वोटर थे हम लोग। तो अभी मोदी जी भी आ रहे हैं भाजपा कार्यालय पर, उनको भी देखने कोई नहीं, उनको देखने ही नहीं जाना है। वो जो नहीं, वो मुगल मंदिर मस्जिद मुजराई करते ये इतिहास है हमारा। कोई प्रधानमंत्री आज तक ऐसे चीज़ों पे इतिहास इलेक्शन नहीं लड़ा। एक बार उनके मुंह से आप ये नहीं सुनी होंगी कि मणिपुर को लेकर के, एजुकेशन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। सोचिए ना, ये जो कोयला का जो अडानी का आया था कि कोयला लाइक गंदे मतलब लो क्वालिटी कोयले को इतना ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं, कोई मीडिया उस पर कुछ नहीं बोली। के मन में भी था कि बदलाव हो। हम लोग बिल्कुल, आप सब छोड़िए, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग किस तरह से देखते हैं। आप देखिए इस बार जो नीट का एग्जाम हो, उसमें कितना हुआ कि पेपर लीक हो गया। नीट जैसे एग्जाम को पेपर लीक होना कितनी गलत बात है। ये आप लिटरली आप सोचिए, मान लीजिए कोई 22 साल का उम्र का है, उसका अगर मान लीजिए पेपर बाई चांस लीक करता है, इसको नहीं माना जाता है, उसका 1 साल, उसका पूरा जिंदगी गया ना। मान लीजिए कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है और उसका लास्ट ये है और पेपर लीक के कारण वो बंद हो गई, तो क्या करेगा स्टूडेंट? बड़े-बड़े एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस हुए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो एई कोर्स है, एईसी के कोर्सेज थे, उसमें से इन्होंने इंग्लिश को हटा दिया। ये अपने बच्चों को जरूर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाएंगे, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि जो बाकी बच्चे हैं वो उसी तरह से डेवलप कर सके, उनके लिए रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़े। ये सोचिए ना, हमारे जो इलेक्शन, ये हमारे जो जयशंकर हैं, उनके बेटे सब बाहर पढ़े, विलायत पढ़े। हमारे किसी का हमारे जो जेएनयू जो इंस्टीट्यूट है, उसको कहते हैं ना, किसी भी चीज को आपको अगर नीचे लाना है, आप पहले कॉलेज से स्टार्ट। गांधी भी बाहर के बिल्कुल, देखिए वही बाहर से पढ़े हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं, पढ़े उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप ये आगे कहते हैं कि नहीं हमारा जो इंस्टीट्यूट है बहुत सही है, ये आप वो तो खैर अलग बात है। आप सोचिए जेएनयू जैसा इंस्टीट्यूट जो हमें जयशंकर जैसा नेता दिया, हमारी जो वित्त मंत्री है वो भी जेएनयू की पढ़ी हुई, अगर आपको पता तो। जेएनयू को कितना बदनाम किया गया है, उस इंस्टीट्यूट को लिटरली एक एंटी टेररिस्ट बना दिया गया कि एक ऐसे एंटी टेररिस्ट ग्रुप की है, बल्कि जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर हैं। आप देखिए जितने बड़े बड़े लोग हैं जेएनयू से निकलते हैं, उसको बदनाम किया जा रहा है। उसके फीस हाइक कितनी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। आप माइनॉरिटी कॉलेज को देखिए, उसमें उसको जामिया है, एएमयू है, सबको धीरे धीरे कहा जा रहा है तुम इसमें हटा दो। आप चांसलर देखिए ना, अच्छा ये छोड़िए, निफ्ट की जो अभी कांस में जिनको वो मिला था, अभी कांस में जिनको फिल्म के लिए वो मिला है, निफ्ट की वो थी, उनका अभी तक केस चल रहा है यहाँ, उनका नाम को ध्यान नहीं, जिसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आए कि मेहनत कहीं ना कहीं आप लोगों की सफल हुई है, जो जमीन पर काम हमारी मेहनत सफल हुई। सुनकर आप राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में उतरे, तभी मुझे लोगों को लगा ना कि भाई है हमारे साथ कोई बंदा खड़ा है जो बिल्कुल हमारे साथ है। मोदी जी ने तो हर चीज़ से, स्टूडेंट से लेके सेना से लेके हर लोगों को परेशान कर रखा, किसान को रास्ते पे ला दिया। जो अग्निवीर आंदोलन, अग्निवीर आया था, वो तो पूरे सेनाओं को बर्बाद कर दिया। अभी बताइए 4 साल अगर वो इलेक्शन, तो आप अगर आते हैं तो ये सारे जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर प्रदर्शन हुआ, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, राहुल जी ने बोला है कि हम अग्निवीर की जो है 4 साल का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। करेंगे भी ना, ऐसा तो नहीं कि जैसे मोदी जी ने वादे कर दिए, उनकी गारंटियां थी। राहुल जी ने बोले अग्निवीर को हम बंद कचरे के डब्बे में डालेंगे, क्योंकि 4 साल का लेकिन सुन रही थी मोदी मैजिक, बहुत 3-4 महीने चले गया। सुनिए, आपको अगर देखना है कि बदलाव क्या है, आप मैनिफेस्टो उठा के बस देखिए, बस मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि जो महिलाएं हैं उनको 8,500 दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो कहते हैं ना कि वो फ्रीबीज बांटी जा रही है। आप पहले मेरी बात सुनिए, एमएलए एक बार कोई जीतता है, उसको सारा सुविधा फ्री है, पेट्रोल फ्री, उसको पेंशन फ्री, हर चीज़ मिलती है। पब्लिक को जब मिलता है तो कहते फ्रीबीज बांट रहे हो आप। हमारे टैक्स का पैसा हम लोग को नहीं मिला तो किसको मिलेगा? आप ये सोचिए, सोचने की बात है। दूसरी बात, इतना 10 साल रहा, कोई एक नया इंस्टीट्यूट खुला, कुछ हुआ नहीं, बल्कि सारे कॉलेज में सीट कम कर दिए गए हैं। आप सोचिए, जब ये सीयूईटी का जो एग्जाम नया आया यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें क्या कहा गया था जब एग्जाम आया था कि जितनी यूनिवर्सिटी में बच्चे फॉर्म भरते हैं तो बहुत पैसा लग जाता है, इसी के लिए एक एग्जाम करेंगे ताकि पैसा कम लेगा। हम आपको बता रहे हैं, हमने फॉर्म भरे, पहले आपको 1200-1300 का खाली सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आप एग्जाम दीजिए, जो कि इतने गंदे तरीके से एग्जाम किया जा रहा है, वो तो खैर वो दूसरी बात है। उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको अलग अलग कॉलेज में फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका पैसा आपको अलग देना पड़ेगा। सोचिए, जो मिडिल क्लास जनता है वो कसरों के बेस पर भी कहीं ना कहीं इस बार जनता बिल्कुल विश्वास कर रही है। बिल्कुल, आप सोचिए ना, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में दिखा रहा है 2047 में हम लोग ये देश बना देंगे, हम लोग विकसित। अरे तुम पहले ये तो बताओ कि 2024 में क्या करोगे आने के बाद, ये किसी को पता ही नहीं है। ये नहीं पता है कि जो अग्निवीर आ रही है, सोचिए आप अग्निवीर 4 साल का आप क्यों दिए? आप लिटरली कर क्या रहे हैं ताकि किसी को कैंटीन ना देना पड़े, ये ना देना पड़े, ये ना करना पड़े। जितना चीज़ हो धीरे धीरे अडानी अंबानी को, आप सोचिए, वो तो खैर एयरपोर्ट तक ये लोग बेच दिया,
बचा क्या है देने के लिए? रेलवे बेच रहा है, बचा क्या है? परिवर्तन की बिल्कुल। और मोदी जी खड़े होकर बोलते हैं एम्स हम बनाए। आई थिंक उनको याददाश्त की भी दिक्कत है। ये एम्स बना दिए, IIM बता दिए, कभी बोलते हैं कि मुजरा कर रहा है बीजेपी, कभी मटन खा रहा है। पहली बात तो ये एक देश ऐसा हिंदुस्तान है जहाँ इतना लोगों को भड़काने के बाद भी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का गला नहीं काट रहा है। नहीं तो कोई दूसरा देश अगर होता तो पता नहीं क्या होता। फिर भी लोगों में इतनी एकता है यहाँ पे अभी भी एट द मोमेंट। नहीं तो अगर, और ये मेन बात है पब्लिक देखिए, आप सोचिए ना, इतने फोर्स के साथ भी बीजेपी अपना बहुमत नहीं बना पाई। तो फिर अगर ये फोर्स नहीं होता, अगर ये मीडिया नहीं होती, नहीं कर पाए, ये बाहर बिल्कुल नहीं कर पाए, नहीं छुआ है, नहीं कर पाए, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। 300 तो दूर की बात है। सोचिए, 250 भी नहीं छुआ। ये मीडिया नहीं होती थी। आप सोचिए निर्भया जब रेप केस हुआ था, लिटरली मीडिया लग रहा था मुंह में घुसा देगी सारे नेता के माइक। अन्ना हजारे के टाइम जब प्रोटेस्ट हुआ था, जब प्रोटेस्ट हुआ था तो तब सोचिए आप ये मणिपुर जी जब बैठ मणिपुर में सीधी सीधी बात ये है, मोदी मैजिक हैज टर्न ट्रेजिक। यस, दिस इज द ओनली थिंग, बिकॉज मोदी जी ने जनता को जितना बेवकूफ बनाना था वो बना चुके। जनता पे जो भरम जाल डालना था वो डाल चुके, लेकिन भरम जाल चलता नहीं है। डाल रहे थे सिर्फ। आप सोचिए मणिपुर में 2 औरतों को, ये आपकी मेहनत है ये। नहीं, आप सोचिए ना, आप नहीं सुनिए, आप बात ये नहीं है, बात ये है कि 2 औरतों को नंगा करके वैसे किया गया। कोई मीडिया वो की, मोदी जी लिटरली 30 या 32 सेकंड का उसमें इतना वो आने के बाद, आक्रोश आने के बाद तब बोले, तो 70-80 दिन बाद नहीं तो कुछ बोली ही नहीं। कुछ नहीं। जो औरत लोकसभा में बैठ के कह रही थी कि राहुल गांधी ऐसे करता है, वो ऐसे कर रहा है, देते हैं, आंख मार रहा है, उस औरत को एक बार मुंह से नहीं निकला कि इस चीज पे हम बोले। वो सब तो फिर भी दूसरी बात है। आप FSSAI का देखें, जो कहा जा रहा है हमारे मसाले में तक कैंसर कार्सिनोजन का मात्रा है। आप सोचिए हम लोग पब्लिक क्या खाएगा? मिडिल क्लास वाला हर चीज ले जाकर के टेस्ट तो नहीं करवाएगा। मसाले, MDH के मसाले तक में कार्सिनोजन पाया जा रहा है। किसकी गलती है? आप सोचिए इस चीज को पास कैसे किया जा रहा है। हमारे जो हमको जो वैक्सीन, आपको बिलीव नहीं होगा, हम वैक्सीन लगाए उस टाइम से लगाए, तब से हम लोग को सीढ़ी चढ़ते हैं, इतना दिक्कत होता है, हम लोग जानते हैं। वैक्सीन कैसे पास की गई? आप 72 करोड़ चंदा लेकर के मेरे हाथ में ब्लॉकेज हुआ वैक्सीन के बाद हुआ है। उम्र कितनी है अभी? मेरी 46 है और अभी से ही हार्ट की प्रॉब्लम। बिल्कुल, मेरी मदर है, वो कहती हैं कि जब से हम वैक्सीन लिया अंजलि हम काम नहीं कर पाते, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ते हैं, हफने लगते हैं। क्यों आके? और ये मीडिया कभी नहीं, अगर यही जस्ट अपोजिशन होती, लिटरली मीडिया गला घोटते रहती पकड़ के। और बिल्कुल करना चाहिए था। आप 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आपका यही काम है। आप, लेकिन आप क्या कर रहे हो? दिखा रहे हो, कुछ नहीं दिखा रहे हो। जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कैम हुआ, लोगों को कितना, भारत के लोगों को कितना मूर्ख बनाना। मूर्ख कभी नहीं बन सकते, क्योंकि भारतवासी ऐसे हैं, हर समय देखते हैं कि किसको लाना है किसको नहीं लाना। बदलाव लाए थे, अब उत्तर दे दिया है कि ये बदलाव, ये मोदी का नाटक नहीं चलेगा। अरे ध्यान करने तो घर में बैठ के ध्यान करो ना। 3000 सुरक्षा कर्मी को लेके विवेकानंद 45 के लिए क्या करने के लिए है ना? इतना पैसा, ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे में आप राज कर रहे हो, तो इतना मूर्ख नहीं बना सकते। भारतवासी अच्छे से जानते हैं कि किसको कब खेल खिलाना। चलिए देखिए, महिलाएं जाग चुकी हैं, सबसे बड़ी बात है, और ये स्टूडेंट्स जाग चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात